हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, देखते हैं 5 जून 2025 थर्ड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जीके एंड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया था कब? ऑप्शन डी 1993। नेक्स्ट, एक्सियो मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये होंगे कौन दोस्तों? सुभाषु शुक्ला। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं भूमि अंतरण को। नेक्स्ट, अनुसूची की बात करें दोस्तों तो प्रथम अनुसूची के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दूसरी जो अनुसूची है उसमें दोस्तों जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो विभिन्न जो पदाधिकारी है उनका शपथ से संबंधित है। चौथी में राज्यसभा सीटों, पांचवी के अंदर एसटी/एससी से संबंधित है, और छठवीं जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों की जनजाति एसटी/एससी से संबंधित है। सातवीं में केंद्र राज्य संबंध, और आठवीं में हो गई भाषाएं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22। नवी अनुसूची में दोस्तों संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। दल बदल अधिनियम ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय। 74वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज वाला 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1997-98। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? तो ये किया जाना है 2000। नेक्स्ट, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट, 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 4 से 4.5%। नेक्स्ट, मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों यूनिक कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन बी 128। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ये की गई है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की अपन बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 24वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार संसद की शक्ति से संबंधित। 42वां जिसे लघु संविधान कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया था, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट बात करें 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल संबंधित है, 10वीं अनुसूची के अंदर है। 61वां संविधान संशोधन, इसमें मतदाता की उम्र 21 से 18 कर दी गई। और 73वां हो गया पंचायती राज। 74वां स्थानीय नगर निकाय। 151वां GST से संबंधित। 52वां OBC आरक्षण और आयोग से संबंधित। 103वां बात करें तो EWS आरक्षण। 104वां ST/SC आरक्षण से संबंधित। 105वां OBC सूची बनाने की शक्ति और महिला आरक्षण से संबंधित है। 106 जो संविधान संशोधन है
नवीनतम, लेटेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ किसी लामा लोमजंग को। नेक्स्ट, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो ये थे फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी। नेक्स्ट, अमावस्या में अधिक के अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो अम्लीय है तो नींबू अम्लीय है, सिरका अम्लीय है और मिर्च में भी अम्ल होता है, तो बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथा कथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? तो ये की है दया पवार। नेक्स्ट, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ये रैम का किया जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये है 2.62 लाख करोड़। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? तो कोल्ड बूट के अंदर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रिस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट के अंदर रनिंग स्टेट से रिस्टार्ट करता है। नेक्स्ट, डीएनए के संदर्भ में पूरक कॉम्प्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? तो ये आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। नेक्स्ट, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो ये किया था द यूहचीस। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, तो ये तो सही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था, तो ये ऑप्शन बी गलत, क्योंकि बॉम्बे में हुआ था ये आयोजन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में 7वीं पीएम STIAC स्टेक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था IIT बॉम्बे और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल बेंगलुरु। नेक्स्ट, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोर में किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो उसमें फाइल को रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? तो ये है 1951 से 1981। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? तो दूरसंचार। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, यदि किसी नए संस्करण जैसे
MS पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2010 में ओपन किए जाने पर क्या होता है, तो इसमें फाइल सीमित फीचरों के साथ कॉम्पेटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है, तो ये अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है, तो ये रूपसी बांग्लार कवि। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है, तो जटिल पहुंच को व्यापक बनाना। नेक्स्ट, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात राज्य। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया, तो इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। नेक्स्ट, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है, तो ये किया है कहाँ पर, मेघालय के अंदर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-2024 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है, तो ये है दोस्तों 1.89 करोड़। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो ये नाइजीरिया। नेक्स्ट, तो ये थे दोस्तों 5 जून 2025 थर्ड शिफ्ट के जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।